लेकर सरकारी योजनाओं तक निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जैसे सरकारी दस्तावेजों की बड़ी भूमिका होती है। इन्हीं प्रमाण पत्रों के आधार पर ही सरकारी योजनाओं का फायदा मिलता है। लेकिन सबसे जरूरी बात तो ये है कि इन प्रमाण पत्रों को बनवाने के लिए कई किलोमीटर दूर कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब जाकर ये प्रमाण पत्र बनते हैं। खासकर गांव वालों के लिए ये एक बड़ी समस्या थी, मगर इसके बावजूद इस छोटी दिखने वाली लेकिन बड़ी समस्या की तरफ किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जाकर यूपी की योगी सरकार ने इस मामले को लेकर एक ऐसा कदम उठाया है जिससे लोग अपने गांव में ही आय, जाति, निवास जैसे प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे। दरअसल यूपी की जिन राशन की दुकानों की पहचान अब तक सरकारी राशन बांटने तक ही सीमित थी, उन राशन की दुकानों को योगी सरकार ने हाईटेक करने का फैसला कर लिया है। यूपी की सभी 80,000 राशन की दुकानों को योगी सरकार जन सेवा केंद्र यानी सीएससी के रूप में विकसित करेगी। इससे एक तरफ जहां कोटेदारों की इनकम तो बढ़ेगी ही, साथ ही लोग आय, जाति, निवास जैसी तमाम सुविधाओं का लाभ भी उठा सकेंगे। कोटेदार के यहाँ पर सीएससी की सुविधा शुरू होने से गांव के लोगों और किसानों को अपने नजदीक ही विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी। आपके दुकान के माध्यम से आप थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लेंगे, आपको वहां पर ई स्टैम्प की सुविधा की बिक्री की भी सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इन सब की सुविधा को आगे बढ़ा सकते हैं। साथ साथ वहां पर बैंकिंग सुविधा के साथ ही आपको सुविधा के साथ भी जोड़ना चाहिए, जिससे लोगों का लेन देन के कार्यक्रम को बैंकों के साथ जब एमओयू आगे बढ़ेगा तो ये कार्यक्रम और अच्छे ढंग से आगे बढ़ पाएगा कि लोगों को बैंकों में न जाना पड़े, आपकी दुकान में ही पैसा जमा हो और आपका पैसा आप उस पैसे को वहां बैंक में वापस जमा करेंगे। लेन देन जो हो वहां पर हो और फिर वह बैंक के माध्यम से बैंक में आप स्वयं उस व्यवस्था को बैंक स्वयं आपके माध्यम से कलेक्शन करे। और यही नहीं, बिजली के बिलों को जमा करने का हो, बहुत सारी ऐसे सेवाएं हैं जिनको आपके माध्यम से एक सामान्य नागरिक को उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है और इससे आपकी इनकम भी काफी बढ़ेगी। यानी इनकम बढ़ाने और ईमानदारी के साथ कार्य करने का जो सुख है वह व्यक्ति के लिए एक अनुपम सुख होता है, क्योंकि बेईमानी से व्यक्ति कितना भी कमा ले लेकिन वह उसको कभी फपता नहीं है। व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है, हमेशा भयभीत रहता है, हमेशा इस बात के लिए सशंकित रहता है कि कब पता नहीं कौन छापामारी कर दे, कब कौन क्या कर ले। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम उज्ज्वला कनेक्शन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, भारत निर्वाचन आयोग से जुड़ी सर्विस, पासपोर्ट एवं पैन का आवेदन, डिजिपे, ई कोर्ट सेवाएं, स्किल डेवलपमेंट स्कीम व पाठ्यक्रम, जॉब पोर्टल्स, ई डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज, ई स्टैम्प, ई वाहन सारथी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, बैंक मित्र, बैंक से जुड़ी सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, फास्टैग सर्विस, सिविल रिक्वेस्ट, यूटिलिटी बिल पेमेंट, मोबाइल डीटीएच रिचार्ज, आईटीआर जैसी तमाम सुविधाएं मिल सकेंगी। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने यूपी के 80,000 राशन की दुकानों को सीएससी के रूप में डेवलप करने के साथ ही एक और बड़ा फैसला लेते हुए कोटेदारों का कमीशन भी बढ़ा दिया है। यानी अब कोटेदारों का कमीशन 70 रुपए से बढ़ाकर 90 रुपए प्रति क्विंटल होने जा रहा है। आपको बता दें, लंबे समय से कोटेदारों को 70 रुपए प्रति क्विंटल का कमीशन दिया जाता रहा है। राशन डीलरों की तरफ से काफी समय से इसे बढ़ाने की मांग की जा रही थी। अब योगी सरकार ने इस पर मुहर लगा दी। बहरहाल, योगी सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस ऐलान के वक्त सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आपके दुकान के माध्यम से आप थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लेंगे, आपको वहां पर ई स्टैम्प की सुविधा की
बिक्री की भी सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इन सब की सुविधा को आगे बढ़ा सकते हैं। साथ साथ वहां पर बैंकिंग सुविधा के साथ ही आपको सुविधा के साथ भी जोड़ना चाहिए, जिससे लोगों का लेन देन के कार्यक्रम को बैंकों के साथ जब एमओयू आगे बढ़ेगा तो ये कार्यक्रम और अच्छे ढंग से आगे बढ़ पाएगा कि लोगों को बैंकों में न जाना पड़े, आपकी दुकान में ही पैसा जमा हो और आपका पैसा, आप उस पैसे को वहां बैंक में वापस जमा करेंगे, लेन देन जो हो वहां पर हो और फिर वह बैंक के माध्यम से बैंक में आप स्वयं उस व्यवस्था को बैंक स्वयं आपके माध्यम से कलेक्शन करे। और यही नहीं, बिजली के बिलों को जमा करने का हो, बहुत सारी ऐसे सेवाएं हैं जिनको आपके माध्यम से एक सामान्य नागरिक को उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है और इससे आपकी इनकम भी काफी बढ़ेगी। यानी इनकम बढ़ाने और ईमानदारी के साथ कार्य करने का जो सुख है वह व्यक्ति के लिए एक अनुपम सुख होता है, क्योंकि बेईमानी से व्यक्ति कितना भी कमा ले लेकिन वह उसको कभी फपता नहीं है। व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है, हमेशा भयभीत रहता है, हमेशा इस बात के लिए सशंकित रहता है कि कब पता नहीं कौन छापामारी कर दे, कब कौन क्या कर ले। विगत 5 वर्ष के अंदर आज लोग कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर यानी देश के अंदर सबसे अच्छा खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम किसी एक राज्य में हो रहा है, सबसे बड़ी आबादी के बावजूद, तो उत्तर प्रदेश है। और ये हम इसलिए संभव, इसको हम सफल करने में इसलिए संभव हुए क्योंकि हम लोगों ने तकनीक अपनाया, ई-पॉस मशीन लगाई। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आबादी है जो राशन कार्ड धारक यूपी के अंदर है, लेकिन वह उसके बदले राशन कार्ड से, जब प्रधानमंत्री जी ने नेशनल पोर्टेबिलिटी की सुविधा दी तो राशन कार्ड उत्तर प्रदेश का, लेकिन वह कार्य करता है महाराष्ट्र में, पंजाब में या किसी अन्य राज्य में, गुजरात में, तो यहां का व्यक्ति है लेकिन राशन वहां भी ले सकता है। यह सुविधा भी उसको अब वहां प्राप्त हो चुकी है और बड़ी संख्या में है। ये बड़ी संख्या इसकी यूपी यानी यूपी के नागरिकों की है जो वहां जाके लेते हैं, और बाहर के भी अन्य राज्यों के जिन्होंने नेशनल पोर्टेबिलिटी के साथ अपने आप को जोड़ा है, उसमें भी एक बड़ी संख्या ऐसी है जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, दूसरे राज्यों के निवासी हैं। राशन कार्ड उन्होंने वहां बनाया है लेकिन उसी राशन कार्ड से उत्तर प्रदेश में वे भी खाद्यान्न ले लेते हैं और आप भी उसमें उस सुविधा उनको उपलब्ध करवाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग खाद्य विभाग के साथ निराश्रित लोगों को भी खाद्यान्न उपलब्ध करवाने में, उनके घर तक खाद्यान्न पहुंचाने में अपना योगदान देते हैं। कितना आशीर्वाद मिलता होगा आप लोगों को जब आप किसी निराश्रित बुजुर्ग को या निराश्रित महिला को या किसी दिव्यांग के घर में राशन लेकर के आपके कोई सहयोगी जाता होगा तो कितना आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होता होगा। और मुझे लगता है कि यह एक अनुपम सुख जीवन का होता है, किसी गरीब की मदद करना, किसी निराश्रित की मदद करना, सेवा के उस परम धर्म के साथ आप जुड़ जाते हैं, अपने आप को जोड़ देते हैं और वह आपको पुण्य का भागीदार बना देता है कि सेवा सरकार की, कार्य भी सरकार का, लेकिन एक तो हर एक गरीब को बिना भेदभाव के आप अपनी सुविधा का लाभ दे देते हैं, दूसरा शासन की सुविधा को उन तक पहुंचाने के आप माध्यम बने हुए हैं, और तीसरा तकनीक अपनाने का हो सकता है उस समय विरोध हुआ हो, लेकिन आज आपको लगता होगा जब तकनीक बढ़ाई गई